वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका टाइटल है द एडवर्ब। आज हम एडवर्ब के बारे में जानेंगे। एडवर्ब क्या होती है, उसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। सबसे पहले जानते हैं एडवर्ब की डेफिनेशन। देखिए बेटा, एन एडवर्ब इज ए वर्ड which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb। अब क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा जो मॉडिफाई किया जाता है क्या, द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, वर्ब के अर्थ को, ठीक है, उसकी विशेषता प्रकट करना, या फिर एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो क्रिया विशेषण वे शब्द है जो वाक्य में किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अदर एडवर्ब की विशेषता प्रकट करें, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। क्लियर। अब है बेटा आगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। अब देखिए एडवर्ब तीन प्रकार के होते हैं बेटा। सबसे पहले है सिंपल एडवर्ब, सेकंड है रिलेटिव एडवर्ब, और थर्ड है आपकी इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल एडवर्ब के बारे में। सिंपल एडवर्ब के काफ़ी पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे सिंपल एडवर्ब। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, सिंपल एडवर्ब में, सिंपल एडवर्ब के द्वारा, सिंपल एडवर्ब के द्वारा टाइम, प्लेस, स्थान मतलब, नंबर, मैनर, डिग्री, क्वांटिटी, क्वांटिटी, और इनसे अलग जो अफर्मेटिव होते हैं सेंटेंस, सकारात्मक मतलब, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और नेगेटिव। भाव को प्रकट करता है, भाव को प्रकट किया जाता है किसके द्वारा बेटा, सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आप देखिए बेटा, वैसे तो इसमें इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पहला है आपका सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें बेटा इस एडवर्ब से समय प्रकट होता है, समय प्रकट होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे कि आई शैल गो, आई शैल गो टुमारो,
इसकी पहचान होती है बेटा, तो मतलब ये जो जैसे टुमारो है या फिर डेली, टुडे, सून, यस्टरडे, ये सब किसके लिए आते हैं? ये समय बताने के लिए तो आते हैं। और इसकी पहचान है बेटा, पहचान क्या है? पहचान है इसकी बेटा कि सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम ज्ञात करने के लिए या जानने के लिए, ज्ञात करने के लिए वर्ब में कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे आपका ये ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, इसमें आप ये करके देख सकते हो। आई शैल गो टुमारो, अगर हम वर्ब से सवाल करें तो मैं कब जाऊंगा, मैं कब जाऊंगा, ये सवाल ही तो उठेगा। और इसका आंसर हमें मिल गया आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। तो इस तरह से पता चल सकता है कि यहाँ पर सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, नेक्स्ट है आपका सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। इस एडवर्ब से स्थान प्रकट होता है, स्थान प्रकट होता है। एग्जाम्पल, मोहित विल कम हियर, मोहित विल कम हियर। तो इसमें बेटा ये हियर है या फिर देयर, इन, आप, ये सब चीज़ें इसमें जो वर्ड हैं वे कौन कौन से हैं जिससे इनकी पहचान की जाती हैं। इसमें तो ये क्या हो गया, हियर हो गया ना, हियर, इन, देयर, आउट। तो ये सब स्थान प्रकट करते हैं, ये सब स्थान प्रकट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। नाम से ही पता चल रहा है ये तो काफ़ी इजी है। इस एडवर्ब से ज्ञात होता है कि कार्य कितनी बार हुआ है, कार्य कितनी बार हुआ है। एग्जाम्पल, है बेटा मोहित
डिड इट, ट्विक, तो ये कार्य 2 बार कर चुका है। तो इसमें ये वर्ड क्या हो गया आपका, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। तो क्या किस तरह के वर्ड आएंगे इसमें बेटा, जैसे कि ऑलवेज, अगेन, वंस का प्रयोग सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर के लिए किया जाता है। किया जाता है। नेक्स्ट है सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर, मैनर क्या होता है बेटा, तरीका, ठीक है। तो इससे पता चलता है, इस एडवर्ब से, इस एडवर्ब से पता चलता है कि कार्य किस प्रकार हुआ है, किस मैनर में हुआ है, कार्य किस प्रकार हुआ है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री। सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री। इस एडवर्ब से ज्ञात होता है कि कार्य कितनी मात्रा में, कार्य कितनी मात्रा में हुआ है। इसकी जो पहचान है बेटा, इनके जो मेन वर्ड हैं वे कौन से हैं, जैसे कि वेरी, क्वाइट, प्रीटी, प्रीटी और ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, ETC, ये वर्ड सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी के लिए प्रयोग होते हैं।
प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है बेटा सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इस एडवर्ब से वाक्य के स्वीकारात्मक भाव प्रकट होता है। क्लियर? अब सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन नेगेटिव। इस एडवर्ब से वाक्य के निषेधात्मक भाव प्रकट होता है। इससे नेगेटिव भाव प्रकट होगा और इससे पॉजिटिव भाव प्रकट होगा। ठीक है, ये बेटा सिंपल एडवर्ब के आपके पार्ट हो गए। आज की वीडियो में इतना ही। जो आपको कराया गया है उसे नोट डाउन भी करना है और अच्छे से समझना भी है। थैंक यू।